प्रयागराज में हम हैं तो कुछ हिंदी में हो जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारा रिच मंच और उससे भी रिच ऑडियंस, मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे चेहरे और बड़ा अच्छे जंक्शनर पर मुझे कॉल किया गया जब ये सवाल उठा कि ये लीड बार काउंसिल को करना चाहिए था। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोगों को तो हिदायत दी गई कि इन सब चीजों से दूरी बनाइए। तो मैंने कहा कि साहब तब करप्शन में घुस जाइए। अगर बार काउंसिल को दूरी बनानी है इन मंचों से तो करप्शन में घुस जाइए और शामिल हो जाइए। नहीं, वो है, थोड़ी दिक्कत है। और जो नाम लेकर के आप भी, हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, मैं बहुत असहमत नहीं हूं। वो अब देखिए, दो ही चीज हो सकती है, या तो अपना भला कर लीजिए या कुछ समाज के लिए जी लीजिए। अनिल तिवारी जी को न जज बनना है न पैसा चाहिए, तो समाज के लिए टूट पड़े हैं। हम इसका स्वागत करते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। और जिसके भी अंदर कहीं कुछ जिंदा है, कहीं कुछ न्याय जिंदा है, कहीं ईमानदारी जिंदा है, कहीं करप्शन के बारे में कुछ गुस्सा है, तो ऐसे मंचों पर तो कूद पड़ेगा। हमारे यहां ऊपर से भी खबर आई और यहां भी आज चर्चा थी, आज हमारे यहां इंटरव्यू चल रहा था, चर्चा थी कि इससे दूर रहना चाहिए। हमने कहा हमारा नाम लिख लीजिए और मैं जा रहा हूं और जो कुछ भी मन में आएगा वो सब कहूंगा। और इसलिए नहीं कि अगला बार काउंसिल चुनाव आ रहा है उसमें वोट के लिए। इलाहाबाद से बहुत वोट की अपेक्षाएं हमारी कमी हुआ करती हैं। हाई कोर्ट वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वोट कम देते हैं। साथियों, कुछ गंभीर चर्चा हो जाए। हम इस देश में हैं जहां ये हेडलाइन जो लिखी हुई है, मैं घटना बता रहा हूं। हमारे अंकल जस्टिस गौरीशंकर नाथ त्रिपाठी जी यहां जज हुआ करते थे, बहुत लोग जानते होंगे। एक बार मैंने उनसे कह दिया कि एक जज साहब बेईमान है, बिगड़ गए, मुझसे बोलना बंद कर दिया और मेरे साथ खाना बैठना बंद कर दिया उन्होंने। वो भी दौर हुआ करता था इसमें जुडिशियरी का, और उस जुडिशरी को इस हेडलाइन को देखना पड़ रहा है। ये कितना दुखद है, अपने में दुखद है, डूब मरने की नौबत है। हम लोग किस इरा में हैं कि आज तक यह नहीं जान पाए कि वह नोट किसका था। वह नोट किसने रखा, दो सब जानते हैं, दो बातें तो जानते ही हैं। जला हम भी जान गए, लेकिन किसने रखा ये नहीं जान पाए, और किसका था ये नहीं जानते। नहीं, वो तो छोड़ दें, अभी आप कितना की बात तो छोड़ दें। और जहां पर भारतीय नोट पर दस्तखत करने की मनाही है, वहां भारतीय नोट जल रही है और भारत सरकार चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है। बंधुओं, इससे भी गंभीर बातें हैं। हमारा उपराष्ट्रपति तो कह जाते हैं कि साहब एफआईआर क्यों नहीं हुई, लेकिन उसी संसद के पास जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने की बात नहीं करते। जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट में आप अमेंड कर दीजिए कि इट इज ओनली कन्फाइंड टू डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। दैट इज इट इज ओनली कन्फाइंड टू जुडिशियल, सिर्फ कर दीजिए कि ओनली डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी तक कन्फाइंड है, और बाकी जो पब्लिक के संग, गुरु के संग है, वो आपके साथ भी है। क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात कि हम वकीलों से भी आवाज नहीं उठ रही है, ये भी बात मान लीजिए। आधे तो सरकारी हो गए, और जो बचे वो पार्टी में चले गए। उससे भी जो बचे वो लालाबाद और ब्राह्मणबाद में चले गए।
क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, हमारी बातें कटु ही होती हैं और ये सुनने में नहीं, ये मना करने में आई। वर्मा जी के चैम्बर में जाने वालों के बारे में भी आई चर्चा, जब उनके चैम्बर में किसी को जाना नहीं चाहिए। अरे साहब इतना तो बता दीजिए, किस नौकर का था यही बता दीजिए। साथियों, हम ईमानदार जिस दिन हम हो जाएंगे करप्शन के बारे में, क्यों इस सरकार ने तौला, जो फौजदारी में वकालत करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ में, वो खूब जानते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी। तब हमने आवाज नहीं उठाई क्योंकि हम गुलाम थे, हमारे बाप गुलाम थे, हमारे दादा भी गुलाम थे। अभी हमारे रंगों में गुलामों का खून दौड़ रहा है। आपको सेक्शन अमेंड कर देना था, ऐड कर देना था, डिलीट कर देना था, बहुत श्रेय लेना था तो नाम बदल देना था। लेकिन इसकी नंबरिंग बदलने में क्या आनंद आया। पुलिस परेशान, वकील परेशान, जज परेशान। जज कहता है तिवारी जरा पुरानी धाराएं बताइए। जज ने बाकायदे ऑर्डर किया कि साहब पेंसिल से आप बगल में पुरानी धाराएं लिख दीजिए। तब हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने गुलामों की तरह स्वीकार कर लिया। तो इन्होंने समझा कि जरा और आगे बढ़ो, और किसी को राज्यसभा मिल गया इसी में। इसी को रोकने में, इसी को दबाने में राज्यसभा मिल गया। तो उन्होंने समझा जरा सा अमेंडमेंट भी ले आवे, सारी ताकतों को तो हम गुलाम बना चुके हैं, इनको भी गुलाम बना लिया जाए, क्या हर्ज है। तो हम लोगों ने विद्रोह किया, तो मेरे खिलाफ बार काउंसिल ऑफ यूपी में अविश्वास प्रस्ताव आ गया। बड़ा आनंद है, हम कह रहे हैं हम लोग बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं इस दिन के लिए। आज ही मुझे एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि यशवंत साहब जिस विद्यालय में पढ़े हैं उसका नाम बताने में मुझे शर्म आ रही है। अरे तिवारी जरा बताइए, सब्जेक्ट टू करेक्शन, यशवंत वर्मा जी जिस कॉलेज में पढ़े हैं, लॉ किए हैं, उसको बताने में एक प्राध्यापक साहब कह रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है। और कॉलेजियम ने कहा, बाबा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कॉलेजियम में भी अमेंड करने की जरूरत है। तय कर दीजिए जिस हाईकोर्ट से जिस वकील का नाम आता है, कम से कम उस हाईकोर्ट बार के जनरल बॉडी की संस्तुति जरूर होनी चाहिए। और अगर जुडिशरी से आती है तो जहां जहां रहा है वहां से बार से पूछ लिया जाए। तो एक ट्रांसपेरेंसी की जो बहस हम चला रहे हैं उसको हम कुछ हद तक चला पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। साथियों, जब तिवारी जी उठे उसी दिन यह विषय थोड़ा उठा। यह मैं व्यक्ति की प्रशंसा करने का अभ्यासी नहीं हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में एक बात कहता हूं कि जिस दिन उठे उस दिन विषय उठा, और आज यह विषय अब फंस गया है गले में जाकर। लेकिन शर्त एक है, इस तरह की बैठक हर हाई कोर्ट में होती रहे लगातार। थोड़ी चर्चा मैं कर दूं बार काउंसिल और आप में। देखिए, बार काउंसिल रन करती है एडवोकेट्स एक्ट से 1961 से, और सेक्शन 3 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्शन 6 से बार काउंसिल ऑफ स्टेट। और हमारे पास बड़े लिमिटेड वर्क हैं, सब्जेक्ट टू द करेक्शन। बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं यहाँ, और उसमें हमारे पास तो कार्य निर्धारित है कि 4 काम करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पनिश करेंगे, सेमिनार करेंगे, और वेलफेयर स्कीम्स आप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके पास बड़ी वाइड स्कोप है, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप बाइलाज से रन करते हैं। हाँ, कर लीजिए, कर लीजिए। आ रहा हूं, जा नहीं रहा हूं। क्षमा करिएगा, सर को रोक रहा हूं। अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शाही साहब और सेक्रेटरी तिवारी द्विवेदी जी पधार चुके हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। इतना तो हम को बता दिले तो हम कह दिले हुई। आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है, आप सबका स्वागत है। साथियों, मेरा स्वागत भी हो जाए, स्वागत हो जाए। आइए आइए, स्वागत हो जाए।
सोशल मीडिया पर तो आप बखूबी हम लोग देखते रहते हैं। ये बड़ा बड़ा बनगले होते हैं। हमारे तो कपड़े बनाई गए, सब जाना चाहिए। लड़का इलाहाबादी हो गया है। हाँ साथियों, बैठाए बैठाए, आपको स्थान दे। हम चर्चा कर रहे थे तो बार काउंसिल रन करती है एडवोकेट्स एक्ट के लिमिटेड पावर से, लेकिन आपका बाइलाज बड़ा वाइड स्कोप रखता है और उस बाइलाज में आपके पास बड़ी शक्तियां हैं। मैं खुल के कहना चाहता हूं इस बात को, और आप जानते भी हैं कि बाइलाज की ही हैसियत और हिम्मत है जो इस फोरम पर ऐसे बैठा हुआ है। एडवोकेट एक्ट वालों पर नकेल डालना बड़ा आसान होता है, और अगर हमारा स्वार्थ शामिल हो गया तब तो हम बेकार हो ही गए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी एक बड़ा फोरम है, इसमें कोई बहस नहीं है। और वो फोरम ये सब एडॉप्ट कर लेता या ऑप्ट कर लेता तो शायद बेहतर और स्थिति पैदा होती। लेकिन जब मैं बताऊं, जब बार काउंसिल की इंडिया की बैठक में बीइंग को चेयरमैन मुझे कहना पड़ा कि मैं डिफर करता हूं, मैं उस साथ में हूं, तो मुझे झेलना पड़ा और झेल रहा हूं। ये आप जान लीजिए कि बाइलाज में आपके पास ताकत है कि आप अपने बाइलाज में जो चाहे सो इंटरप्रेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और उसको चला सकते हैं। लेकिन हमारे यहां बड़े लिमिटेड है, और उसके बाद से बड़ी खराब आदत हमारी हो जाती है। हम अपने पिता का सम्मान करेंगे, बड़ी कठिन बात कहने जा रहा हूं, पिता का सम्मान करेंगे, लेकिन मर्यादा के बाहर अगर पिता जाएगा तो उसको रोकने की भी कोशिश करेंगे, और उससे हम हट जा रहे हैं। जब रोकना होता है तो अपने स्वार्थ से हम किनारे हो जाते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लगते हैं। मैं कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से कि अगर आज ये 2 अमेंडमेंट हो जाएं, बड़ी मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले देखा कि आरएसएस की एक विंग अधिवक्ता परिषद है, उसने एक अभियान चलाना शुरू कर दिया है और हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। शायद आपको जानकारी हो पाई होगी। और वो ये करा रहे हैं कि साहब वो ट्रिब्यूनल लाया जाए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। मैं देख रहा हूं कि इधर कुआं है उधर खाई है। आज तो कुछ गुंजाइश भी बची है, गुंजाइश बची है कि जो वक्त पर डेट भी पड़ रही है, वक्त कानून पर बहस भी हो रही है। कल तो होगा कि यही करो जो गवर्नमेंट आगे करेगी, अगर वो अपॉइंटमेंट करने लगेगी तो हमको इस कुआं और खाई के बीच से कोई रास्ता निकालना है जो ट्रांसपेरेंट है। यहां भी ये ना हो कि बाप भी दादा भी, यहां भी बहस फंसी है। मैं तो बनारस का पढ़ा हुआ हूं, हमारा लड़का तो नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से पढ़ा है, हो सकता है हमसे काबिल हो जाए। ये सवाल खाली है। लेकिन जब बार एसोसिएशन से, बार काउंसिल के चेयरमैन से राय ली जाएगी और वो पूछा जाएगा कि आपकी ओपिनियन इस वकील और इस जज के बारे में क्या है, इसके नाम को रेफर किया गया है, तब शायद कुछ परिस्थिति का ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़े। ये हमारा प्रस्ताव भी पास हो। आप क्या, जब प्रस्ताव पास हो उसको पास कर लीजिए कि जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट को भी अमेंड किया जाए, और जो आज की कॉलेजियम सिस्टम है उसमें बार एसोसिएशन से, हाई कोर्ट बार से और सर्विस में जहां जहां हो रहा हो वहां से उसके बारे में राय ली जाए उसके अपॉइंटमेंट के पहले। यह प्रस्ताव पास करें। तिवारी जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर काम करें। सवाल तो यह है इस दौर का कि कश्मीर में गोली चली, सिविल लाइंस में 100 लोग खड़े हो जाते हैं तो 4 पुलिस वाले बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। 2500 लोग कश्मीर पहलगांव में खड़े थे और एक सिपाही वहां नहीं था। ये मत पूछिए, ये बिल्कुल मत पूछिए हमको क्या करना है, वोट किससे बढ़ना है, ये पूछिए। अगर ये पूछेंगे तो देशद्रोही है। 2500 लोग उस जगह पर जहां पर डिस्प्यूटेड जगह है, एक सिपाही भी होता और उसने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी होती तो शायद इतनी मौतें न होती है, गारंटी। 2-4 मरे होते, उसके बाद रिटेलिएट किया होता, उसने क्रॉस फायरिंग की होती तो निश्चित रूप से इतनी मौतें तो नहीं होती।
1.5 घंटा तक लोग पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन साफ सरकार से ये न पूछिए, ये पूछिएगा तो आप देशद्रोही कहे जाएंगे। हम किस दौर में आ गए, हम कमजोर हुए हैं, हमारे देश का अधिवक्ता कमजोर हुआ है। इस पर बहस चला हुआ, जिम्मेदारी तय करे कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि चप्पे चप्पे पर, ये चप्पा है, 2,500 लोग इस देश के वहां गए हुए हैं, अनाथ की तरह मारे जा रहे हैं, अलग किए जा रहे हैं, उनका मर्दों को अलग किया जा रहा है, महिलाओं को अलग किया जा रहा है, उनका देखा जा रहा है, कपड़े उतारे जा रहे हैं, कोई 1.5 घंटा से खून बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, और हम कहते हैं हमारा देश है। तो साथियों, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, कुछ लिख पढ़ के भी नहीं लाया हूं, न लिख पढ़ के लाने की आदत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस तरह की बैठकें, कुछ लोग उसको समानांतर बैठक भी कहते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। इस तरह की बैठक करिए, अनिल तिवारी से मतभेद हो सकता, लेकिन विषय पर रहिए, ट्रांसपेरेंसी पर रहिए, और अपने को जिंदा रखिए, और कानून को जिंदा रखिए, न्यायपालिका को जिंदा रखिए, तब हम जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सबको बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम।